कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सीरीज, और जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए जो 2025 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आया था, ठीक है, तो उस पेपर के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर 2025 मेन एग्जामिनेशन जो सभी स्टूडेंट्स के लिए आया था उसका पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है जिसके अंदर ऑलरेडी कंपार्टमेंट का कराया है 2025 का, फिर कंपार्टमेंट ब्लाइंड स्टूडेंट वाला कराया है, फिर उसके बाद 2025 ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए कराया है। अब हम यहाँ पर 2025 मेन एग्जामिनेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आया था नॉर्मल पेपर, उसको हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ये 4th पेपर रहने वाला हमारा। तो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में जाकर के आप प्रीवियस एमसीक्यू देख सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, या फिर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इनवर्स आपसे पूछ दिया गया है, और ये मैट्रिक्स आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, एक्चुअल में ये ट्रिक कोई नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आता है। तो अगर कोई भी 3x3, 2x2, 4x4 कोई भी मैट्रिक्स हो, तो उसके अंदर अगर डायगोनल के एलिमेंट्स D1, D2, D3 तरीके से लिखे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो इनवर्स वही रहता है सेम, बट अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में अगर इसको हमने A बोल दिया तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स कुछ नहीं, इसके डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर दीजिए, यानी कि 1/D1 0 0 0, 1/D2 0 0 0, 1/D3, ठीक। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग -1 का इन्वर्स करेंगे तो -1 ही रहेगा, और बाकी के डायगोनल एलिमेंट 1 1 रहेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर जो मैट्रिक्स जिस ऑप्शन में दिख जाए A वाली, वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके पास A वेक्टर है। A वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। और B वेक्टर आपके पास दे रखा है, B वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर, दूसरा ऑप्शन। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर a डॉट b निकाल लीजिए। तो a डॉट b क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0 यानी कि कॉस की वैल्यू किस पे 0 आती है, कॉस की वैल्यू 90 पे 0 आती है, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 हो गया। तो यहाँ से तो हमें पता लग गया ए और बी वेक्टर कैसे हैं, इनके बीच का एंगल π/2 है। तो π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ऑप्शन नंबर सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। तो ए के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो √3² प्लस 2² फिर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा √9 प्लस 4 प्लस 1, तो 9 4 13 1 14, √14 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √3, ठीक। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर सी और डी वाले ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटीग्रल पूछ दिया गया है -1 to 1, और ये है mod x/x dx। तो सिंपल है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस mod x की वैल्यू ब्रेक करेंगे। mod x इक्वल टू माइनस का x आएगा जब हमारे पास x लेस देन 0 होगा, और प्लस का x आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाहें तो -1 to 0 पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो -1 से 0 तक, यानी कि 0 से छोटा क्या आ रहा है, -x आ रहा है, तो -x/x क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 dx हो जाएगा, प्लस फिर 0 से 1, तो 0 से 1 में इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, x की वैल्यू mod x की वैल्यू x आ रही है, तो x/x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 dx हो जाएगा, ठीक है। तो -1 to 0 फिर 0 to 1, तो -1 तो बाहर आ जाएगा और dx का x हो जाएगा, और x की लिमिट -1 to 0 प्लस यहाँ पे भी x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 0 to 1। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 1 डालेंगे तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो -1 आ गया, प्लस यहाँ पे डालेंगे 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई।
तो फोर्थ वाले में अगर पहला ऑप्शन चेक करें, बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बाई स्क्वायर की डिग्री कितनी है 2 है, एक्स वाई की डिग्री कितनी है, एक्स की 1 है, वाई की 1, तो दोनों मल्टीप्लाई में तो 2 हो जाएगी, तो पूरे टर्म की डिग्री 2 हो गई, तो होमोजीनियस हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, दोनों लीनियर हैं, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, ठीक है, तो दूसरा वाला भी होमोजीनियस हो जाएगा 1 डिग्री का। सी वाले ऑप्शन की बात करें, देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है, साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स। तो आपको पता है होमोजीनियस चेक करने के लिए बाई को लैम्डा वाई पुट कर दीजिए और एक्स को लैम्डा एक्स से पुट कर दीजिए, तो लैम्डा की जो डिग्री आती है वही हमारे पास इस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स हो जाएगा। यहाँ से तो लैम्डा एक्स बाहर अगर निकलेगा कांस्टेंट है ये, तो ये तो लैम्डा अपॉन लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 बचेगा, यहाँ पर बाई अपॉन एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर भी लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स और लैम्डा की पावर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी होमोजीनियस है। ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें, tan x माइनस सेक वाई, तो डी ऑप्शन क्या है, tan x माइनस सेक वाई। अब tan x माइनस सेक वाई, अब यहाँ पर देखिए ये बाई क्या है, सेक के साथ आ रहा है, x क्या है, सेक के साथ आ रहा है, तो tan x का आप एक्सपेंशन करेंगे तो इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन होता है, ऐसे सेक वाई का भी इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन होगा। तो आपको मैंने बताया भी था कि कोई भी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बाई इक्वल टू एक्स फंक्शन में, तो बाई डिपेंडेंट वेरिएबल अगर साइन कॉस ई की पावर लॉगरिथमिक इसके साथ अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करता है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन होता है। तो उस केस में वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री भी डिफाइन नहीं होती थी, तो इस टाइप के फंक्शन को ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। तो जब भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाए तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के केस में यहाँ पर इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर डी में जब डिग्री डिफाइंड ही नहीं है तो होमोजीनियस बोल ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला वाला मॉड एक्स की बात करें तो वो कंटिन्यूस होगा 0 पॉइंट पे, मॉड एक्स माइनस 1 की बात करें तो एक्स इक्वल टू 1 पे वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो मॉड एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता सार पेजेस पे, तो मॉड एक्स के अंदर सार पेज कहाँ पे आएगा, 0 पे, यानी कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एक्स माइनस 1 वाला जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे। तो एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे फंक्शन अगर दो डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका सम भी क्या होगा, वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है 0 और 1 पे, बट अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूस है 0 पे और कंटिन्यूस 1 पे भी है, तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका सम भी क्या होता है, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर पूरा कंबाइंड फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। तो फिफ्थ वाले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो 5 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद 6 वाले पे आ जाइए। 6 वाले में आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4 है, ठीक है। और एक आपको प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के से के बाहर जब निकलता है कांस्टेंट तो के की पावर n हो जाता है, डिटर्मिनेंट एज इट इज लिख देते हैं। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है ये, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो वही हमको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n। n यहाँ पर कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और आपसे वैल्यू पूछी है डिटरमिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये 4 कांस्टेंट बाहर आएगा तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर, यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए के बराबर है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, 4 है, तो 16 इंटू 4, तो 64 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 वाले में देखिए, 7 वाले में आपके पास प्रोबेबिलिटी ई दे रखी है, प्रोबेबिलिटी एफ दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ई गिवन एफ नॉट की, तो एफ से एफ नॉट निकल आएगा, तो पी ऑफ एफ नॉट क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ एफ, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी, तो ये 4/7 हो गई पी एफ नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ नॉट, तो ई गिवन एफ नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, तो यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है।
और इवेंट्स कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए इंटू पी वी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे पी ई इंटू पी एफ नॉट अपॉन पी एफ नॉट हो जाएगा, पी एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2/3। तो 7th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो लोकल और एब्सोल्यूट में अंतर क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब ग्लोबल। तो अगर कोई इंटरवल में पूछ रहा है तो इंटरवल के एंड पॉइंट हम नहीं देखेंगे, उस इंटरवल के बीच में हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। टू डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, 2 स्टेप टेस्ट। तो टू स्टेप डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकालो और उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को फिर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में डाल के चेक करते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पूछे तो क्रिटिकल वैल्यू तो निकाल दी ही है, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालने ही हैं। और साथ ही साथ अगर किसी इंटरवल पे बोल दे कि ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालो तो उस केस में उस इंटरवल के एंड पॉइंट भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं 0 और 2, और क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकाल लेंगे फंक्शन से। तो देखिए हमने क्या किया, एंड पॉइंट्स पे हम बाद में चेक करेंगे, इसके पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का, तो हमारे पास डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स +-1 आ जाए। अब +-1 आने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे वैल्यू, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली और 1 पे चेक किया पॉजिटिव आया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, -1 पे चेक किया नेगेटिव हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस -1 पॉइंट को डालेंगे फंक्शन में। तो लिखिए एट x = -1, तो x = -1 पे वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ -1। तो फंक्शन में अगर आप -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, ठीक है, माइनस का 3 टाइम्स -1 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3 to 5 5 - 1 4 हो गया। और ये जो हमने निकाला था एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, f ऑफ 0, ठीक है। तो f ऑफ 0 पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। f ऑफ 2 पे चेक कर लेते हैं, तो f ऑफ 2 पे क्या आ गया, 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, -3 × 2 हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो गया 8 माइनस ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस का 2, तो 10 - 6 = 4 हो गया। तो f ऑफ 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से भी 4 आ रहा और यहाँ से भी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे भी 2 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और क्रिटिकल पॉइंट पे भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 मिल रही है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ए वाली जो मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 × 3, ठीक है। और बी वाली जो मैट्रिक्स है, बी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1 कॉलम मैट्रिक्स है, और जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा यहाँ पर ऑर्डर डिफाइंड है। अगर ए बी की बात करें, क्या ए बी पॉसिबल है या फिर नहीं, तो ए बी के लिए ये और ये सेम होने चाहिए, तो ये तो सेम है, यस बिल्कुल ए बी बना सकते हैं, ठीक है। ए बी के बाद कह रहा है ए सी बना सकते हैं या नहीं, तो ए और सी की बात करें तो ये 3 और ये 1 है यहाँ पर, तो ए सी तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ए सी के बाद बी ए कह रहा है, क्या बी ए बन सकता है, बी और ए, तो बी ए के लिए इसका यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 ये भी नहीं बन सकता है, बी ए वाला ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक ही ए बी वाला पॉसिबल है, ओनली ए बी इज पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।